DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक फेज़ के अंदर पिछले 3-4 सालों में जिन लोगों ने डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर बाइंग की थी, आज उन लोगों के गिले शिकवे शुरू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो एरियाज़, वो पॉकेट्स पॉइंट आउट करूँगा, लोगों के क्या गिले शिकवे हैं वो भी बताऊँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट DHA की मैनेजमेंट के नोटिस में इन एरियाज़ को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि टाइम तकरीबन ख़त्म होने को है। आगाज़ होता है 2005 से DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन के नाम से नाउ DHA फेज़ 4 रावलपिंडी, जिसे 2022 के अंदर 3 सेक्टर ए, बी और सी को रेडी करके पोजीशन अनाउंस कर दी गई, जहां पर लोग अभी रहते भी हैं और लोगों ने घर भी बनाए हुए और बना भी रहे हैं। उसके बाद DHA की मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 4 को मज़ीद एक्सपेंड करने का सोचा, वहाँ पर नए रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए, नए एमिनिटीज़ जो है ना वो लेकर आए, ताकि DHA फेज़ 4 के अंदर, इस तरह बाकी फेजेज़ में एमिनिटीज़ आ रही थी, DHA फेज़ 4 के अंदर भी एमिनिटीज़ लेकर आए, और यहाँ पर भी जो है ना वो वैल्यू एडिशन हो सके। और इस एक्सपेंशन का आगाज़ 2022 के आखिर में ओवरसीज सेक्टर से जो है ना वो हुआ। उस वक्त रेजिडेंशियल प्लॉट DHA ने जो ऑफ़र किए, DHA लोगों ने उनको बड़ा अच्छा जो है ना वो ओवरसीज सेक्टर को रिस्पॉन्स दिया, बल्कि उस वक्त जो प्रॉपर्टी बूम था वो 2022 के आखिर में वो ख़त्म हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी ओवरसीज सेक्टर के रेजिडेंशियल प्लॉट हाथों हाथ बिके, उनके ऊपर ओन स्टार्ट हो गया। और मज़े की बात, उस वक्त आपको सेक्टर ABC के अंदर पोजेशनेबल प्लॉट सस्ता मिल जाता था ओवरसीज की निस्बत, लेकिन लोगों ने ओवरसीज सेक्टर को जो है ना वो प्रेफरेंस दी। उसके बाद सेक्टर ए के अंदर लिमिटेड साइज़ में जो है ना वो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए, बल्कि इसके साथ साथ जो है ना वो अमलतास रोड के ऊपर कमर्शियल आए, बिजनेस स्क्वायर DHA फेज़ 5 के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स आए, लेकिन फुल ब्लूम मंदी चल रही थी, लोगों ने फिर भी इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स को जो है ना वो प्रेफरेंस दी, बल्कि इनके ऊपर 1.5 मिलियन ऑन भी जो है ना उस वक्त चलना शुरू हो गया। और तीसरे नंबर पर 2024 के आखिर में सेक्टर डी के 5 मरला और 10 मरला के लिमिटेड रेजिडेंशियल प्लॉट फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पर जो है ना वो ऑफर किए गए, और ये वो सेक्टर डी के 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स है जो विद इन अ डेज जो है ना वो सेल हो गए, और इनके ऊपर प्रॉफिट भी चलना शुरू हो गया। लोगों ने बड़े हाथों हाथ जो है ना वो रातों रात वहाँ से DHA से प्लॉट जो है ना वो परचेज़ किए, और आज अफसोस के साथ ये तीनों सेक्टर्स, गोश्त सेक्टर जो है ना वो हमें नज़र आते हैं। तीनों सेक्टर्स के प्रॉफिट गिर चुके हुए हैं, कोई पता नहीं डेवलपमेंट मज़ीद जो है ना वो कब होगी, और लोगों के सवालात शुरू हो गए हैं। और सवालात भी उनसे जो रियल्टर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जिन्होंने दिन रात लोगों को इंसिस्ट करके विज़िट बार बार करवा कर वहाँ पर बाइंग करवाई थी, आज उन्हीं से सवालात किए जाते हैं और उन्हीं से जवाब भी मांगे जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसका जवाब नहीं है कि इनकी डेवलपमेंट कब होगी, कब पोजीशन मिलेगी और आगे क्या होगा। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर लॉन्चिंग से पहले जो है ना वो डेवलपमेंट तेज़ी के साथ वहाँ पर चल रही थी, लैंड का कोई इशू नहीं है, कोई होल्ड एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो है ना इस वक्त वहाँ पर कोई सूरत-ए-हाल ऐसी नज़र नहीं आती। इंस्टॉलमेंट जो है ना तकरीबन ख़त्म होने को है। सेक्टर डी की जो है 10 मरला 5 मरला के प्लॉट से मेरा ख्याल 2-2 इंस्टॉलमेंट रह गई हैं, 26 के 2 दिसंबर में जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन पोजीशन करीब-करीब हमें नज़र नहीं आ रही। अब लोग क्या सोचते हैं वो ये कि बाकी सोसाइटी से बचकर हमने DHA की तरफ मतवज्जो हुए कि DHA में हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, कोई NOC का झंझट नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं होगा, हमें हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन अब DHA ने भी जो है ना वो बाकी सोसाइटीज़ की तरह करना शुरू कर दिया है कि छोटी सी पॉकेट डेवलपमेंट स्टार्ट की, अपनी इन्वेंट्री बेच के साइड पे हो गए, और फिर मशीनरी उठाई और अगली पॉकेट की तरफ जाना शुरू कर दिया। लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मार्गला एनक्लेव के अंदर धड़ाधड़ जो है ना वो दिन रात काम हो रहा है, DHA फेज़ 5 के अंदर काम हो रहा है, उसका हमारे जहाँ पर प्लॉट हैं, DHA फेज़ 4 के अंदर प्लॉट्स हैं, ओवरसीज़ हो गया, सेक्टर ए के 10 मरला के प्लॉट्स हो गए, सेक्टर डी के अंदर प्लॉट्स हो गए, वहाँ पर जो है ना वो काम नहीं हो रहा। लोग ये कहते हैं कि DHA का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा है, क्योंकि मार्गला एनक्लेव से DHA को पैसा आ रहा है, इसलिए वहाँ पर सारी मशीनरी जो है ना वो वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन बाकी हमें जो है ना वो पोजीशन नहीं दी जा रही। लोगों ने अपना घर बनाने के लिए अपने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, अपनी प्लानिंग्स की हुई होती हैं, उनके सारे जितने भी आप कह लेंगे कैलकुलेशंस होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। दिन ब दिन जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोगों की जो है ना वो हाथों से निकलता जा रहा है, लोगों की प्लानिंग जो है ना वो ख़त्म हो रही है। मैं आपको बताऊँ कि पहले, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले लोग हमें ये कहते थे कि हमें जो है ना वो एक अच्छा प्लॉट दिखा दें फ़लाँ जगह पे, या आप हमें रिकमेंड करें, एक अच्छा प्लॉट रिकमेंड करें अपना घर बनाने के लिए। बड़े साइज़ का प्लॉट लोग मांगते थे, कनाल की तरफ जाते थे, कनाल से बड़े जो प्लॉट हैं वहाँ डिमांड की जाती थी। लेकिन आजकल लोग हमें, एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं कि जी हमारे पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए, मतलब 16.2 मिलियन हमारे पास जो है ना वो पड़ा हुआ है। इतने में आपने हमें कोई प्लॉट, कोई इस वैल्यू के अंदर जो कोई प्लॉट आता है हमारे अंदर, वो हमें
خرید کر دے دیں گے، لیکن ہم نے اسی ویلیو میں سے ہم نے آپ کو 1% کمیشن بھی پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سروس چارج بھی دینے ہیں، اسی کے اندر ہم نے ڈی ایچ اے کی فیس بھی دینی ہے اور ٹیکسز بھی پے کرنے ہیں۔ جو لوگ پریفر کرتے تھے کہ ہم نے کنال کی طرف جانا ہے، وہ اب 10 مرلے کی طرف آ گئے ہیں، جن کا 10 مرلے ہے وہ 8 مرلے کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی کے ہاتھوں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ سو ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں، کوئی ہولڈ ایریا نہیں ہے، گراؤنڈ کٹنگ بلکہ یہاں پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان ایریاز کو کلیئر کیا جائے اور پوزیشنیبل جو ہے نا وہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور لوگ وہاں پر اپنا گھر بنا سکیں۔ ڈو کنسیڈر سبسکرائبنگ آور چینل پراپرٹی گپ شپ۔ تھینک یو ویری مچ۔